रात 8 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं दिव्या और आइए नजर डालते हैं अभी तक की 8 बजे की सबसे महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। बिहार से राज्यसभा की 5 सीटों के चुनाव में विपक्षी दलों की एकता के बावजूद कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के 4 एमएलए के गच्चा देने से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री शिवेश राम राज्यसभा की 5वीं सीट का चुनाव जीत गए। विधानसभा में 202 विधायकों वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की 4 सीटों पर जीत पहले ही तय थी। मसला 5वीं सीट का था, जिसके लिए बीजेपी के शिवेश और राजद के अमरेंद्रधारी सिंह उर्फ एडी सिंह को लड़ाया गया था। शिवेश राम की जीत भाजपा की चुनाव प्रबंधन की एक और मिसाल है। शिवेश को पहली वरीयता के मतों की गिनती में एडी सिंह से 700 वोट कम थे, लेकिन दूसरी वरीयता के मतों में शिवेश ने एडी सिंह को 302 वोटों के अंतर से हरा दिया। राज्यसभा चुनाव में वोट की गिनती का खेल समझ लेंगे तो कांग्रेस और राजद के 4 विधायकों के गायब रहने की असली कीमत भी समझ में आ जाएगी। वोट की गिनती का तरीका समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि राज्यसभा चुनाव में हार जीत कैसे होती है। विधानसभा में विधायकों की संख्या और राज्यसभा चुनाव के लिए खाली हो रही सीटों की संख्या के गुणा भाग से यह तय होता है कि कितने वोट लाने पर कैंडिडेट जीत सकता है। चुनावी भाषा में इस नंबर को कोटा कहते हैं। बिहार में 5 सीट के लिए चुनाव हो रहा था। विधायक 243 है, तो राज्यसभा चुनाव के नियमों के मुताबिक 243 को 100 से गुना करके खाली हो रही सीट यानी 5 में 1 जोड़कर 6 भाग कर दिया जाता है, जिसमें उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। उनकी गिनती इस तरह होती है, दशमलव से भी हार जीत का फैसला हो, इसकी गणना स्पष्ट है। बिहार विधानसभा की 247 सीटों के हिसाब से 24,300 को 5 सीट में 1 जोड़कर यानी 6 से भाग देने पर 40-50 आता है। इसमें 1 जोड़ने पर 4051 हो जाता है। जीत का यही कोटा था। 100 से भाग देने पर 40.51 आता है, जिसे पूर्ण अंक में 41 गिना जाता है। इसलिए कहा जा रहा था 1 सीट जीतने के लिए 41 वोट चाहिए। असल में कैंडिडेट को 4051 वोट चाहिए था, लेकिन कांग्रेस के 3 और राजद के 1 विधायक के वोट नहीं देने से कुल वोट 279 पर आ गए। लेकिन कांग्रेस के 3 और राजद के 1 विधायक के वोट नहीं देने से कुल वोट 239 पर आ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। राज्यसभा चुनाव के दौरान बिहार की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई जब कांग्रेस के 3 विधायक लापता बताए गए। इसको लेकर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एनडीए पर गंभीर आरोप लगाए। पार्टी का कहना है कि उनके विधायकों को दबाव में रखा गया, जिससे वे मतदान करने नहीं पहुंच सके। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कार्यालय पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने एनडीए के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि उनके तीनों विधायक दबाव में हैं और वोट देने नहीं पहुंचे। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की जानकारी केंद्रीय नेतृत्व को दे दी गई है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। वो स्वतंत्र नहीं है, वो हाउस अरेस्ट है लोग, और आप 1 बाय 1 करके जाएंगे तो मिलेंगे। अभी हो सकता है ये बात कहें, कभी कुछ कह चले, वो दबाव में लोग हैं, हाउस अरेस्ट। आपसे संपर्क में थे मैं क्या बोल रहा हूँ, सारे मीटिंग की प्रक्रिया सारा चला साथ में। इसके बाद अचानक क्या से हुआ, जब उनसे मुलाकात होगी तो बात होगी। आपकी उपेक्षा की गई, आपको आरजेडी ने आपसे बातचीत नहीं की, इसलिए वो आहत थे वो लोग। अब यहाँ पार्टी नेतृत्व हमेशा तय करती है और वह पार्टी नेतृत्व का इम्प्लीमेंटेशन कराने का काम हमारा है। ये जरूर मैं कहूँगा कि जो लोग भी इधर से उधर हुए हैं वो किन कारणों से हुए हैं उस पर हम कह रहे हैं कि हमें कहा ही नहीं गया, हमें कहा गया कि आप आजाद हो। राजेश राम ने कहा कि आप स्वतंत्र हो, आजाद हो कि गुलाम हो, ये तो वो बताएंगे ना। वो तो कह रहे हैं कि आपने नहीं कहा। हाँ, तो वहाँ का स्वतंत्र है, बता दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि हम लोग शुरू से ही बोल रहे थे कि समर्थन हम लोगों के पास था। 5 सीट बड़े मार्जिन से हम लोग जीतेंगे और हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। नंबर का जो खेल है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं एनडीए को था नहीं, और रिजल्ट हम लोगों के पक्ष में। हम लोग तो कौन विधायक आए नहीं हम लोग को नहीं पता। जिस पार्टी से विधायक नहीं आया उसको अपने विधायक से पूछना चाहिए क्यों नहीं आए। हम लोग के विधायक फ्री थे, यही लोग अपने विधायक को घेर के रखे हुए थे। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। शुरू से बोल रहे थे कि जो समर्थन था कि 5 सीट आराम से और बड़े मार्जिन से जो उम्मीदवार है वो जीतेंगे।
और आप सब जानते हैं कि जो नंबर का खेल है तो उसमें कोई बहुत दिक्कत तो थी नहीं एनडीए को, और वही रिजल्ट भी हुआ। और बिहार में आगे काम होना है तो बहुत लोग चाहते भी हैं उनके क्षेत्र का काम हो, उनके एरिया का काम। लेकिन ने आरोप लगाया है कि हॉर्स राइडिंग किया गया, हमारे उम्मीदवारों की बातें क्यों कही गई सर की हराया गया, साजिश की गई, विधायकों को डराया गया है, बहुत तरीके की बातें जो है कही गई है विपक्ष की तरफ से सर। भाई हम लोग तो कौन विधायक किसको ये किया गया हम लोग को तो जानकारी नहीं है। कोई विधायक आए या नहीं आए तो उस पार्टी को पूछना चाहिए, उसमें हम लोग क्या जवाब दे सकते हैं, उसमें हम लोग जवाब नहीं दे सकते। हमारे विधायक तो सब मतलब फ्री थे, यही लोग घेर करके विधायक को रखे हुए थे, ठीक है ना। नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पे निकल हो गया 5 राज्यों में यूनियन टेरिटरीज में चुनाव का ऐलान। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। राज्यसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि चुनाव का परिणाम लगभग तय हो चुका है और एनडीए 5 सीटों पर जीत हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए के सभी विधायक पूरी एकजुटता के साथ मतदान करने पहुंचे और सभी ने अपना वोट डाला। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि महागठबंधन के कई विधायक मतदान के दौरान नजर नहीं आए और खासतौर पर कांग्रेस के कुछ विधायक भी कार्यक्रमों में सक्रिय नहीं रहे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस के अंदर बड़े स्तर पर टूट देखने को मिलेगी और विपक्ष के कई विधायक उनके साथ नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आरजेडी में आगे चलकर टूट की स्थिति बन सकती है। इसके साथ ही चिराग पासवान ने पश्चिम बंगाल की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आगामी चुनाव में वहां भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और ममता बनर्जी इस बार सरकार नहीं बना पाएंगी। उन्होंने असम में भी दोबारा सरकार बनने का दावा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। देखिए, औपचारिक ऐलान में भी परिणाम वही आएंगे जिसका जिक्र हम लंबे समय से हम कर रहे हैं। इसमें कतई कोई संदेह नहीं है कि पांचों की पांचों सीटें एनडीए जीतने जा रहा है। जिस तरीके से एक बिखरा हुआ विपक्ष देखने को मिला, राजद के खुद के विधायक गायब रहे, प्रमुख विपक्षी दल राज्य में बनने का प्रयास जो पार्टी कर रही है उन्हीं के पार्टी के विधायक गायब हैं। कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी, उनके आधे से ज्यादा विधायक गायब हैं और वहीं दूसरी तरफ पूरी एकजुटता के साथ, पूरी एकता के साथ एनडीए के तमाम विधायकों ने मिलकर वोट डालने का काम किया। परिणाम अभी कुछ समय में अधिकृत तौर पर आ जाएंगे, पर परिणाम यही रहेंगे कि पांचों की पांचों सीटें एनडीए के प्रत्याशी जीतकर राज्यसभा में सांसद बनकर जाने वाले। विपक्ष के दावे पूरी तरीके से फेल और आने वाले दिनों में देखिएगा विपक्ष में एक बड़ी टूट। हम इसको लंबे समय से कह रहे हैं, हम पहले भी हम कह रहे थे कि भाई कांग्रेस के खास तौर पे विधायक उनके साथ नहीं है। अलग अलग कार्यक्रमों में देखा ना वो दिखते हैं। आज भी जिस तरीके से मतदान में नहीं रहे, वो दिन दूर नहीं जब औपचारिक ऐलान कांग्रेस में पार्टी की टूट का होगा और यही हाल राजद का भी होने वाला, उसमें भी एक बड़ी टूट। राज्यों में चुनाव होने, पांचों राज्य जहाँ पे चुनाव होने हैं वहाँ पे एनडीए अपनी सरकार बनाने जा रहा है, ये तय है। मैं अभी 2 दिन पहले असम में था। असम में हेमंता जी दोबारा से सरकार बना रहे, उनके नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। तो इस बार बंगाल में भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी इस बार सरकार नहीं बना पाएंगी, वहां पे भी एनडीए की ही सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। बिहार के 19 जिलों में मंगलवार को गरज और चमक के साथ आंधी चलने के आसार है। हालांकि सोमवार के मुकाबले बुधवार तक गरज, चमक, बारिश और तेज हवा की
गतिविधियों में कमी आएगी। इसके बाद गुरुवार से एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने मंगलवार को उत्तर मध्य और पूर्वी भाग के जिलों में एक या दो स्थानों पर गरज चमक और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। सोमवार को अररिया, किशनगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, रोहतास सहित 12 जिलों में गरज चमक और तेज हवा के साथ हल्की बारिश हुई। इस दौरान 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। प्रदेश के ज्यादातर शहरों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी और न्यूनतम में गिरावट आई। राज्य का न्यूनतम तापमान 17.4 से 22.8 और अधिकतम 30.8 से 37.6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। इस दौरान सबसे अधिक तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस नालंदा के राजगीर में और सबसे कम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में दर्ज किया गया। इस गर्मी के सीजन में पहली बार पटना का अधिकतम तापमान सोमवार को 35 डिग्री सेल्सियस पार कर गया। इस कारण दिन में लोगों को गर्मी का एहसास हुआ। वहीं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पटना में हवा भी चली। पटना के अधिकतम तापमान में 2.2 और न्यूनतम में 0.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। राजधानी का अधिकतम तापमान 35.2 और न्यूनतम 22.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सोमवार सुबह मधुबनी जिले में घने कोहरे के कारण यातायात व्यवस्था पूरी तरह बाधित रही। मौसम में आए इस अप्रत्याशित बदलाव ने 1 महीने बाद लोगों को फिर से ठंड का एहसास कराया। सुबह के समय दृश्यता 5 मीटर से कम दर्ज की गई, जिससे वाहन चालकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कोहरे का असर रेल और सड़क यातायात पर साफ दिखा। जयनगर रेलखंड पर समस्तीपुर से जयनगर जाने वाली डेमू पैसेंजर ट्रेन करीब 1 घंटा विलंब से मधुबनी पहुंची। इसी प्रकार पटना की ओर से आने वाली बसें भी निर्धारित समय से काफी देरी से पहुंची। इससे यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। दिन चढ़ने के साथ दोपहर बाद धूप निकलने से लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने 17 मार्च तक के लिए अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इस दौरान गरज के साथ हल्की वर्षा होने का अनुमान है। कई स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने, तेज हवा चलने, ओलावृष्टि की आशंका है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली पूर्वा हवा ने बाइक सवारों के लिए ठंड बढ़ा दी है, जिससे लोग परेशान। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार जुड़े रहे आंखें न्यूज़ 24 के साथ।